कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जशपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन इसमें बताया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक 27/2023-2025 के संदर्भ में, जो कि 12 जून 2023 को जारी किया गया था और इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के कंप्यूटर क्रमांक 29/1/2023 के द्वारा अनुमति प्राप्त किया गया था। और इस आधार पर जिला निर्वाचन कार्यालय सामान्य निर्वाचन शाखा जशपुर में सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों की सीधी भर्ती की जानी है। ये दोनों पदों की प्रकृति नियमित है और इसके लिए जो निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र मंगाया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि बताई गई है 13 सितंबर 2023। 13 सितंबर 2023 तक आवेदन पत्र आपका प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र कैसे भेजेंगे उसकी भी अगर मैं जानकारी आपको दूं तो उसके लिए आपको जिला जशपुर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, jashpur.nic.in में। वहाँ पर मेनू नोटिस होगा। मेनू नोटिस पे जाने के बाद सब मेनू में जाएंगे, रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर ये जो लिंक है वो अवेलेबल रहेगा 13/9/2023 तक और वहाँ से फिर आप आवेदन कर पाएंगे। पदों का विवरण मैं अगर बताऊँ आपको तो सहायक ग्रेड 3 का एक पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है और दोनों ही पद अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ध्यान रहे, पदों का वेतनमान मैं आपको बता दूं, सहायक ग्रेड 3 के लिए 5200 का बेसिक है, लेवल 4 का मैट्रिक्स मिलता है आपको, L4 का, और डाटा एंट्री ऑपरेटर में L6 का मैट्रिक्स मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों पदों के बारे में मैंने आपको वेतनमान बता दिया, अंतिम तिथि बता दी। योग्यता की बात करें अगर हम, तो सहायक ग्रेड 3 के लिए योग्यता जो है वो शिक्षा मंडल से 10 धंधों परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पुराने हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा, इसके साथ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तीसरा बात अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन पर आवर का स्पीड होना चाहिए। इसकी एक कौशल परीक्षा ली जाएगी जिसमें आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। ये तो हो गई बात पहले पद की। दूसरा जो पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसमें मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है या फिर आप पुराने हायर सेकेंडरी से अगर हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होनी ज़रूरी होगी। दूसरे बिंदु की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा हो या फिर प्रमाण पत्र हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको ये भी ज़रूरी है कि आपकी डाटा एंट्री की स्पीड 8000 पर आवर डिप्रेशन पर आवर की होनी चाहिए। इसके लिए भी आपको एक कौशल परीक्षा देनी होगी और उसको उत्तीर्ण करना पड़ेगा। आयु की बात करें तो 18 से 35 के बीच की आयु बताई गई है। जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति या के अन्य वर्गों के होंगे तो 5 साल तक के उसमें छूट मिलेगा, ये बात भी लिखा गया है। इसके अलावा शासन के जो भी छूट हैं वो भी इसमें सारे लागू होते हैं। आप विस्तार से इस PDF को डाउनलोड करके उसको समझ सकते हैं कि आयु सीमा में किस तरह के छूट आपको मिल पाएंगे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो काम के बिंदु है मैं सीधे सीधे उन्हीं पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। विज्ञापन छत्तीसगढ़ लोक सेवा तथा पदों पर आरक्षण नियम के अंतर्गत राज्य शासन के जो निर्णय है उस पर बाध्यकारी होंगे और सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के एकांगी पदों पर आरक्षण और रोस्टर प्रणाली लागू नहीं होगा। एकांगी पद का वह होगा जो किसी संवर्ग विशेष में केवल एक ही पद स्वीकृत है, इसलिए विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। अब आगे आपको ये बताया गया है कि अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट में ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भरेगा, कार्यालय में सीधे अथवा डाक के माध्यम से आवेदन नहीं भेजेगा और अगर भेजते हैं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आपको मूल प्रति में अपलोड करने होंगे, मूल प्रति अपलोड करनी पड़ेगी। और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, वर्तमान नियोक्ता का प्रमाण पत्र, अगर आप काम कर रहे हो कहीं तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हस्ताक्षर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और 1 से लेकर के 13 तारीख तक ये ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अगर आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो 3 दिवस का समय मिलेगा, परंतु उसके बाद
नया पंजीयन नहीं होगा इस समय, इस बात का ध्यान रखें। जब आपने अपना पूरा आवेदन सफलतापूर्वक भर लिया है तो आवेदन का एक प्रिंट आउट निकाल लें और इस प्रिंट आउट को अपने पास रखें, क्योंकि आगे किसी भी तरह की दावा आपत्ति के लिए ये ज़रूरी माना जाएगा। अगर विज्ञापन में कोई तथ्यात्मक त्रुटि, लिपिकी त्रुटि रह गई हो तो उससे किसी भी स्तर में सुधारी जा सकती है। इससे चयन प्रक्रिया कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगी। और बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक एक बात पर आपके साथ चर्चा करूं। हाँ, ये बिंदु क्रमांक 11 आप जरूर पढ़ लें। निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 60% और निर्वाचन संबंधी कार्य का अनुभव हेतु 3 अंक, अधिकतम 15, और कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के 25। इस तरह से एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें जो टॉपर रहेगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। कौशल परीक्षा मेरिट सूची से प्रावीण्यता क्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 50 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो ये कलेक्टर महोदय के द्वारा जारी किया गया एक विज्ञापन था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।